आचार्य यास्क ने निरुक्त की रचना की है, जो वेदों का व्याख्या ग्रंथ है। उस निरुक्त में पंचजन कौन है इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है, पंचजनाः चत्वारो वर्णाः निषादः पंचमः। वे कहते हैं कि पंचजन का क्या अर्थ है? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 5वां इन वर्णों में जो शिक्षित दीक्षित नहीं हुआ है, ऐसा जो निषाद वर्ण है, निषाद वर्ग है, निषाद समुदाय है, अर्थात शिक्षा दीक्षा से बाह्य जो समुदाय है, वह समुदाय भी यज्ञ करने का अधिकारी है। 4 वर्ण और वर्ण बाह्य लोग, इनमें सभी मनुष्य समाहित हो गए, सभी मनुष्यों का समावेश हो गया। तो इसका अभिप्राय यह है कि वेद भगवान धार्मिक यज्ञ आदि अनुष्ठानों को करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को, मानव मात्र को देता है। अशिक्षित व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति, यह तो हो सकता है कि यज्ञ न करा सके, किंतु वह यज्ञ में सम्मिलित तो हो सकता है। वेद के ये आदेश हैं और ये आदेश मनु को मान्य हैं, क्योंकि मनु की यह प्रतिज्ञा है वेदानुकूलता की। इसलिए वेदों में मानव मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार, मानव मात्र को यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाएं करने का अधिकार जब दिया है, तो यह माना जाना चाहिए कि यही मान्यता मनु की है। और इसके विपरीत अगर कोई मान्यता यत्र तत्र किसी ने डाल दी है, तो वह मनु की नहीं हो सकती। कुछ आंतरिक प्रमाणों के आधार पर अब हम इस बात का विवेचन करना चाहेंगे। एक स्थान पर दूसरे अध्याय में मनु ने एक बहुत महत्वपूर्ण पद कहा है, अंत्यादपि परम धर्मम। उत्तम धर्म को आप अंत्य के अंदर शूद्र और वर्णबाह्य दोनों लोगों का समावेश होता है। कोई भी उत्तम धर्म है, उसकी शिक्षा, उसका अनुसरण आप अंत्य व्यक्ति से भी कर सकते हैं, शूद्र या वर्णबाह्य व्यक्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी शिक्षा आप शूद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। 2 संकेत बहुत ही स्पष्ट रूप से इस चरण में मिलते हैं। आददीत अंत्यादपि परम धर्मम। कोई भी उत्तम धर्म की शिक्षा अंत्य व्यक्ति से, शूद्र व्यक्ति से भी ले लीजिए, ले लेनी चाहिए। तो इससे 2 भाव मनु के स्पष्ट हुए। एक तो यह है कि उस अंत्य व्यक्ति को भी धर्म पालन का वैसा ही अधिकार है जैसे अन्य वर्णों को था। और दूसरा संकेत कि जो व्यक्ति धर्म की शिक्षा आपको देगा, इसका मतलब स्वयं भी वह कुछ न कुछ शिक्षित होगा। जिससे आप शिक्षा प्राप्त करेंगे धर्म की, किसी भी धर्म की, तभी तो आपको शिक्षा देगा जब वह उस विषय में शिक्षित होगा। तो इसका संकेत यह है कि शूद्र व्यक्ति भी शिक्षित हो सकता है, भले ही वह विधिवत शिक्षित न हो। दोनों में अंतर है।
विधिवत पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह वर्णों का अधिकारी बनता है। विधिवत पूर्ण शिक्षा न प्राप्त करने वाला व्यक्ति शूद्र वर्ण में रह जाता है। जैसा कि मैंने उदाहरण देकर के समझाया था कि आज कोई व्यक्ति किसी उपाधि को प्राप्त करने तक की योग्यता अर्जित करता है तो उपाधि प्राप्त होती है, बीच में छोड़ देता है तो उसको वो उपाधि प्राप्त नहीं होती, वह उसका स्नातक नहीं कहलाता, और स्नातक नहीं कहलाता तो उसे उस उपाधि से प्राप्त होने वाले लाभ भी प्राप्त नहीं होते। ठीक यही स्थिति शिक्षा में, वर्ण व्यवस्था की शिक्षा में प्राचीन काल में वर्णों की थी। जो व्यक्ति विधिवत पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं करता था वह शूद्र रह जाता था। विधिवत पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने अपने वर्ण के स्नातक कहलाते थे। तो इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि शूद्र जो होता था वो पूर्णतः मूढ़ ही होता था, वह शिक्षित भी होता था किंतु विधिवत शिक्षित नहीं होता था। तो इसलिए औपचारिक शिक्षा न प्राप्त करने के कारण भले ही वह किसी वर्ण का अधिकारी नहीं बना, किंतु शिक्षा तो वह स्वयं भी प्राप्त कर सकता है, स्वाध्याय से प्राप्त कर सकता है। शिक्षा जहां तक उसने प्राप्त की है, पूर्ण नहीं की, उतना भी शिक्षित हो सकता है वो। और ऐसा व्यक्ति अगर कोई उत्तम धर्म का पालन करता है, उत्तम धर्म को जानता है, तो उससे भी हमें शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए। शिक्षा की प्यास देखिए, मनु के भावों में शिक्षा की प्यास कितनी है। शिक्षा लो, सुशिक्षित बनो, धार्मिक बनो, कहीं से मिले तुम शिक्षित बनो। जहां शिक्षा की इतनी प्यास, प्रबल प्यास हो, वह व्यक्ति किसी को शिक्षा से प्यासा नहीं रख सकता, शिक्षा से वंचित नहीं रख सकता। ये वैदिक वर्ण व्यवस्था, कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत नहीं है। इसके अतिरिक्त विवाह के प्रसंग पर जब हम समीक्षा करते हैं, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। उन 8 प्रकार के विवाहों में ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, इन 4 विवाहों को उत्तम विवाह पद्धति माना गया है। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया, क्योंकि एक मुट्ठी बीज में होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कश मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। विवाह की प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति की वेद मंत्र के उच्चारण और यज्ञ के अनुष्ठान पूर्वक हुआ करती थी, आज भी होती है। यज्ञ के द्वारा विवाह संस्कार संपन्न होता है, वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा वैदिक संस्कार संपन्न होता है। महर्षि मनु कहते हैं कि यज्ञ और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा विवाह संस्कार क्यों किया जाता है, तो वो इसका उत्तर देते हैं, मंगलार्थम स्वस्त्ययनम यज्ञश्चासाम प्रजापते प्रयुज्यते विवाहेषु। कहते हैं कि यज्ञ का अनुष्ठान और स्वस्ति वाचक मंत्रों के द्वारा जो विवाह संस्कार किया जाता है,
वह पति पत्नी की मंगल कामना के लिए किया जाता है। मंगल